request Ms. Tamanna Duggal to kindly join us. Zoldar taaliyan everyone. ये दीप प्रकाश जो है वो जिंदगी में भी ऐसे ही चलता रहे, ये दुआ हर दिल से निकलती है. Once again to the first film conclave in Jammu. Thank you. Local talent and build bridges between art and industry. Together we can create opportunities that empower youth, generate employment, instrumental in making this conclave possible. This conclave is the beginning of a movement. So we have always had the greatest talent here. Even Balraj Sahni was from Jammu. I don't know if all of you know that. So, our association with film industry has been very, very close. Jammu Kashmir was, I think, one of the choicest and the preferred destination for any film that used to come up, right up to the dark days of 90s. In early times, 60s, 70s, 80s, there was hardly a movie that would not have been shot in Jammu and Kashmir, that would not have at least one song sequence which was picturized in Jammu and Kashmir, which would not portray Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, as it is, if you look at the tourism perspective, it has been the paradise on earth much before Kerala became the God's own country. इस समय अतुल विनोद दुग्गल जी मेरे साथ हैं. सर, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर बॉलीवुड के लिए जो है फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि इसमें गिरावट दर्ज की गई, लेकिन फिर से जो है रिवाइव किया जा रहा है. कश्मीर में जो है हम देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार जो है यहाँ पर फिल्म मेकर्स जो है काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू की तरफ जो है रुझान बहुत कम नजर आता है. किस तरह से जो है इसको प्रमोट किया जा सकता है? बेसिकली ये आज का जो हमने इवेंट किया है, ये हमने किया ही उसी चीज़ को ध्यान में रख कर किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जम्मू में भी आए, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम दर्शा सकते हैं. टूरिज्म के तौर पे टैलेंट हमारे पास बहुत है यहाँ पर, तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमने ये फिल्म कॉन्क्लेव जो है उसका आज हमने यहाँ पर हमने किया है आज पहली बार. तो क्या लगता है कि जो आउटपुट सामने आएगा किस तरह से जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, दिस इज़ अभी हमने शुरुआती की है, अभी ये हमने एक नींव रखी है इसकी, तो अभी हम इसको और बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बाहर से यहाँ पर लेकर के आ सकें, बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स को यहाँ पर लेके आ सकें, वहाँ पर हम उनको दिखा सकें यहाँ पर कि जम्मू में कितना टैलेंट है एंड ऑल दैट. तो तभी जा कर के हमारा जो है, और गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ हमारा जो है ये हमारी फिल्म पॉलिसी भी है, तो जब हम उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे तभी जा करके हम इसको जम्मू को स्पेशली और आगे लेकर पे आ पाएंगे एज अ फिल्म हब के तौर. क्या लगता है कि ऐसे कॉन्क्लेव से जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं उनको कितना जो है बढ़ावा मिलता है? बिल्कुल, इनसे आपको बढ़ावा मिलता है. जैसे हमारे आज के कॉन्क्लेव में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो जम्मू से J&K डिपार्टमेंट से हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से हैं, कल्चर डिपार्टमेंट से हैं, ये सब लोग आए हैं. प्लस हमारे जो इंडस्ट्री के जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं, उनको हम लोगों ने आज यहाँ पर बुलाया था. तो वो सब जब आएंगे और जब डायलॉग्स एक्सचेंज होंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी. पॉलिसीज़ में कुछ हो सकता है कि नई अमेंडमेंट्स उनके दिमाग में हो कि हम इस चीज़ को और पॉलिसी में अमेंडमेंट कर सकते हैं और इसको और बेहतर बना सकते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आए. तो अभी ये हमारी पहली कोशिश है, देखते हैं आगे कहाँ तक हम पहुँचते हैं इसको लेकर के. इस समय डॉक्टर AM अलीम जी मेरे साथ हैं, जो चेयरमैन भी हैं. आइए जानने की कोशिश करते हैं. सर, पहला जम्मू कश्मीर का कॉन्क्लेव जो है इसका आयोजन किया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? सर, इसमें बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है. अभी तक फिल्म्स के बारे में जम्मू में कोई सोच नहीं रहा था, किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया. तो हमने एज द CIA अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट फ्रेटर्निटी है जिसको उभार के सामने लाना है. जम्मू के लिए कुछ करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज का डिजिटल मीडिया का दौर है, AI का दौर है, फिल्में भी AI से बन रही हैं. तो हमारे पास जम्मू में तो इतनी नेचुरल ब्यूटी है जो हम एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे. तो इसलिए हमने अपने साथ अतुल विनोद दुग्गल हैं, वो हमारे मेंबर भी हैं, उनके साथ बात की, उनको समझाया, उनने ये बात सारी मानी. तो जब सारा एक आइडिया सामने आया तो इसमें यही एक चीज़ है कि हम फिल्म फ्रेटर्निटी को जम्मू के लिए स्पेशली आगे लाएं, इनकी प्रॉब्लम्स को सामने लाएं, हाईलाइट करें. और आज के पैनल डिस्कशंस और जो एक्सपर्ट्स आए हैं वो जितना कुछ कहेंगे उसके बाद हम उस सारी को एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी बना के गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द UT गवर्नमेंट एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके साथ जाके I&B मिनिस्ट्री को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि J&K के लिए एक स्पेशल फिल्म पॉलिसी लाई जाए. जिस तरह से यहाँ पर रिसेंट जो है एक फिल्म पॉलिसी लाई गई थी और उसके बाद आपको लगता है कि कुछ बदलाव नजर आया है?
डेफिनेटली बदलाव तो नज़र आया है। हम देखें तो ज़्यादा कश्मीर की तरफ बदलाव नज़र आया है वहाँ, बिकॉज ऑफ द पिक्चर्स सिचुएशंस एंड प्लेसेस। तो वहाँ पे काफ़ी फिल्म क्रूज आने शुरू हो गए, वहाँ शूटिंग शुरू हो गई। आपके लद्दाख की तरफ भी देखें तो हो गई, बट जम्मू के साथ थोड़ा सा उतना जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, भेदभाव हो रहा है। और जबकि जम्मू में भी जो है काफ़ी हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल है यहाँ पर जो है, जिसको एक्सपोजर की ज़रूरत है। बिल्कुल। हाँ, मैं भेदभाव नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि हमारी कमज़ोरी है। जम्मू के जो फ़िल्म मेकर्स हैं, जो फ्रेटर्निटी है, वो अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट और सामने नहीं ला पा रही है, या हम अपनी जो जगहें हैं उनको इतना मार्केट नहीं कर पा रहे हैं जिससे बाहर की फ़िल्म इंडस्ट्री हमारी तरफ रुजू हो।